दुनिया पहले ही बारूद के ढेर पर बैठी है। एक तरफ जंग की जख्म अभी तक रिस रहे हैं और दूसरी ओर धरती की आहट एक नए संकट की दस्तक दे रही है। जब मानव ने हथियार को परम शांति से ऊपर रखा, तब प्रकृति ने भी चेतावनी दी। शायद कह रही हो, अभी भी वक्त है, रुक जाओ। रूस यूक्रेन की जंग अभी खत्म नहीं हुई है और ईरान इजराइल के बीच संघर्ष चरम पर है, और इसी बीच ईरान की धरती भी कांप उठी है। ईरान के एक अहम परमाणु संयंत्र के पास सुबह 5.1 तीव्रता का भूकंप दर्ज किया गया। ये वही इलाका है जहां पर ईरान का बुसहर न्यूक्लियर प्लांट स्थित है, एक ऐसा स्थान जो पहले से ही पश्चिमी देशों की निगाहों में है। रूस यूक्रेन युद्ध के चलते पूरी दुनिया पहले ही परमाणु हथियारों की आशंका से सहमी हुई है। ऐसे में ईरान जैसे देश में न्यूक्लियर जोन के पास भूकंप का आना एक वैश्विक चिंता का कारण बन रहा है। इस भूकंप से किसी बड़े नुकसान की अभी तक तो कोई सूचना नहीं है, लेकिन सवाल बहुत गहरे हैं। अगर ऐसे किसी इलाके में कोई बड़ा भूकंप आता है तो क्या होगा? क्या हम तकनीकी ताकत के पीछे इंसानी जिंदगी का मूल्य भूल गए हैं? रूस यूक्रेन युद्ध में परमाणु हमला शब्द अब तक कई बार गूंज चुका है। पुतिन और पश्चिम के बीच तनाव इस हद तक बढ़ चुका है कि एक चिंगारी पूरी दुनिया को अब जला सकती है। और अब ईरान की ये हलचल कहीं न कहीं ये भी संकेत हो सकता है कि परमाणु ताकतें अब दोहरी चुनौती का सामना कर रही हैं। एक तरफ युद्ध की भूख और दूसरी तरफ प्रकृति की चेतावनी। इजराइल के साथ जारी जंग के बीच ही शुक्रवार देर रात ईरान में कुछ ऐसा हुआ जिसने एक नई थ्योरी को जन्म दे दिया। ईरान में 20 जून को 5.1 की तीव्रता वाला भूकंप आया। इस भूकंप के बाद से ही कयास लगाए जाने लगे कि कहीं ईरान ने चोरी चुपके कोई परमाणु परीक्षण तो नहीं कर डाला। यह भूकंप 20 जून को स्थानीय समय अनुसार रात 9:19 पर आया। वहीं आपको बता दें कि इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने ईरान के परमाणु ठिकानों को खत्म करने की कसम खाई है। यूरोपियन मेडिटेरेनियन सेस्मोलॉजिकल सेंटर की तरफ से दी गई जानकारी के अनुसार ईरान में आया यह भूकंप सेमनान से 35 किलोमीटर नीचे था। भूकंप इतना तेज था कि उसके झटके उत्तरी ईरान के कई भागों में महसूस किए गए। हालांकि इसकी वजह से कोई भी घायल होने की या किसी बड़े विनाश की अब तक कोई पुष्टि नहीं हुई है। यह भूकंप भी ऐसे समय पर आया है जब ईरान इजराइल के साथ संघर्ष बढ़ता जा रहा है और इस जंग के कारण भूकंप क्षेत्र के करीब के इलाके समेत कई क्षेत्रों के ईरान के मिलिट्री यूनिट्स को भी तैनात कर दिया गया है। भूकंप की जानकारी आते ही एक्स पर परमाणु परीक्षण ट्रेंड करने लगा और यूजर्स अपनी अपनी तरह के कयास लगाए जाने लगे। कुछ यूजर्स ने कहा कि अगर परमाणु परीक्षण की बात सही है तो फिर अब अमेरिका भी देश में घुसने से घबराने वाला है। बताया जा रहा है कि ईरान का सेमनान प्रांत वह जगह है जहां पर उसकी मिसाइल कॉम्प्लेक्स और मिसाइल सेंटर है। रिपोर्ट्स पर अगर यकीन करें तो सेमनान मिसाइल कॉम्प्लेक्स में एक बैलिस्टिक मिसाइल टेस्ट रेंज और मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी मौजूद है। ऐसा माना जाता है कि इसे बनाने में चीन ने ईरान को हर जरूरी मदद मुहैया करवाई है। ईरान ने सन 1987 में सेमनान के ओघाव इग्नाइटेड आर्टिलरी रॉकेट को बनाना शुरू किया था। उसका लक्ष्य तब से ही हर साल 600 से 1000 ऐसे रॉकेट को बनाना था। इस प्लांट में सॉलिड फ्यूल वाले आर्टिलरी रॉकेट, नारजेट, शाहिब-1 मिसाइलों का भी प्रोडक्शन किया जाता है। वेबसाइट का अनुमान है कि जेल रॉकेट का भी शायद वहीं बनाया जाता है। वहीं ईरान का स्पेस सेंटर और इससे जुड़ी लॉन्चिंग फैसिलिटीज भी सेमनान प्रांत में ही है। पिछले दिनों इजरायली मीडिया की एक रिपोर्ट में यह दावा किया गया था कि इजराइल को इस बात की जानकारी मिली है कि ईरान के वैज्ञानिकों ने परमाणु हथियार की डिजाइन की प्रक्रिया को सफलतापूर्वक पूरा कर लिया है। इजराइल ने तब कहा था कि अगर यह सच है तो फिर ईरान परमाणु बम बनाने से बस कुछ ही कदम की दूरी पर है। इससे पहले ईरान ने शुक्रवार को साफ कर दिया था कि वह इजराइल की तरफ से जारी हमलों के दौरान आने वाले परमाणु कार्यक्रम को लेकर कोई भी बात नहीं करेगा। यूरोप की तरफ से ईरान को परमाणु वार्ता की तरफ से वापस लेने की कोशिशें की जा रही हैं। वहीं ईरान के विदेश मंत्री अब्बास अराक्ची ने कहा कि जब तक इजराइल की आक्रामकता बंद नहीं होगी तब तक बातचीत की कोई गुंजाइश नहीं है। गौरतलब है कि 21 जून को तड़के सुबह ईरान की ओर से मिसाइलों की एक नई लहर इजराइल वेस्ट बैंक के आसमानों को चीर गई। इजराइल और ईरान के बीच हवाई हमले 9वें दिन में प्रवेश कर चुके हैं। इजरायली सेना, इजरायली डिफेंस फोर्सेस ने यह तक कहा है कि ईरान से हमलों को रोकने के लिए ऑपरेशन के दौरान इजराइल के विभिन्न क्षेत्रों में सायरन बजाए गए हैं। इजराइल जहां ईरान के परमाणु ठिकानों और मिसाइल प्रोग्रामों को निशाना बना रहा है, वहीं ईरान द्वारा दागी जा रही मिसाइलें इजराइल के रिहायशी इलाकों में गिर रही हैं। बीती रात भी इजराइल ने ईरान पर बमबारी की, जिसका ईरान की तरफ से जवाब दिया गया। इजराइल के खिलाफ दागी गई मिसाइलों को शनिवार को वेस्ट बैंक के कई हिस्सों में देखा गया है। इसी के साथ ईरान ने यह भी साफ कर दिया है कि जब तक इजराइल के हमले जारी रहेंगे वो अपने परमाणु कार्यक्रम के भविष्य को लेकर किसी भी तरह की बातचीत नहीं करेगा।
ईरान और इजराइल के बीच जारी संघर्ष को अब एक सप्ताह से ज्यादा होने वाला है। हर बीतते दिन के साथ दोनों पुराने दुश्मनों के बीच तेज होता जा रहा संघर्ष अब खतरनाक मोड़ पर आ गया है। रूसी राष्ट्रपति पुतिन और चीन जहां ईरान के समर्थन में आ गए हैं, वहीं अमेरिका ने ईरान पर अपने हमले को लेकर अपने पत्ते अभी तक नहीं खोले हैं। ऐसे में सबसे बड़ा सवाल यही है कि अगर अमेरिका भी ईरान पर हमला करता है तो मध्य पूर्व का भविष्य क्या होने वाला है। इसी बीच ट्रंप ने व्हाइट हाउस में एक बैठक की और इसमें उन्होंने कहा कि जल्द ही ईरान को लेकर फैसला लिया जाएगा। वहीं ईरानी सेना ने कहा है कि वह लंबे युद्ध के लिए तैयार है। बहरहाल इस चलते युद्ध की वजह से मिडिल ईस्ट में माहौल काफी ज्यादा खतरनाक बन चुका है और किसी भी वक्त ईरान पर कोई बड़ा हमला किया जा सकता है। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। नमस्कार।